हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था निपेक्स कंपनी का पीवीसी पाइप कटर का वीडियो मैंने अपलोड किया था मेरे चैनल में। अभी जो है मैं 2 टूल्स मंगाया, वो क्योंकि हर प्लम्बर भाई को चाहिए और घर में भी किसी को भी घर में छोटा मोटा काम करने के लिए वो 2 टूल्स ज़रूरी है घर पे। और वो 2 टूल्स क्या है मैं आपको इस वीडियो में आगे आपको दिखाता हूँ, उसको कैसे परचेस करना है और क्या क्या काम कर सकते हैं उसमें वो भी बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि इस तरह का प्लम्बिंग कंटेंट जब भी मैं अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वो क्या टूल्स है और उसको कैसे यूज किया जाता है। देखिए, ये जो है निपेक्स कंपनी का ये जो है पैकिंग है इसका, इस तरह का अमेजोन में आप ऑर्डर कर सकते हो। और इसमें देखिए ये 2 चीज़ है। इसको जो है निपेक्स कंपनी में इसका जो नाम है ये निपेक्स कोब्रा प्लेयर या वाटर पंप प्लेयर, इसको आप बोल सकते हैं। और इसका देखिए, हम हर तरह का कंपनी का आपका पास होगा, लेकिन होता क्या है जब भी हम कुछ टाइट चीज़ जैसे मोटर को खोलने के लिए कोशिश करते हैं या तो जो पाइप है आयरन पाइप जीआई पाइप जिसको हम फिटिंग खोलने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये कभी कभी स्लिप हो जाता है और थोड़ी दिन यूज करने पर क्या होता है, जब भी हम कुछ पकड़ के इसको टाइट करते हैं ऑटोमेटिक स्लिप हो जाता है, जो है हमको ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फिर अब दूसरा एक टूल्स खरीदना पड़ता है। ये जो है निपेक्स का जो है, इसमें क्या है, यहाँ पे एक स्टॉपर दिया गया। आप जितने में इसको रखना चाहेंगे, ये यहाँ पे देखिए एक बॉटम है, ये बॉटम को दबा के आप जितना साइज आपको चाहिए, देखिए ये लास्ट तक, ये 2 इंच तक आप इसमें टाइट कर सकते हो और जहाँ पे आपको चाहिए उसी जगह पे आपको छोड़ देना है। और ये जो है ऊपर नीचे होगा ही नहीं। और ये फ्रेंड्स ये हाई क्वालिटी का मटेरियल है, जिसके वजह से ये जो आयरन है, यहाँ पे जो आयरन से भी लगा है, आयरन से जो बना है, ये कभी भी इसका जो थ्रेड है वो खराब नहीं होगा। और यहाँ पे जो थ्रेड जैसे क्रैक टाइप बना हुआ है वो भी खराब नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर हम इसमें कम दाम का कोई भी कंपनी का आपने ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने चलाने के बाद, या तो नया में भी कहीं अगर हम आयरन पाइप को खोलने के लिए कोशिश करते हैं या कोई बोल्ट को खोलने के लिए कोशिश करते हैं, तो भी ये स्लिप हो जाता है। और ये निपेक्स का जो है ये कभी भी ये बीमारी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ये जो कंपनी है इसका प्राइस थोड़ा कॉस्ट है, लेकिन ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए प्लम्बिंग का हर काम कर सकते हैं इसमें। जैसे पानी का जो नल लगा है उसका जो फिल्टर लगा रहता है उसका एरेटर बोलते हैं, उसको अगर आपको खोल के क्लीन करना बोले तो ये आपको चाहिए। अगर आपको वॉश बेसिन का कपलिंग टाइट करना है तो भी चाहिए। और प्लम्बिंग का कोई मिक्सचर जितना सारी फिटिंग है जब भी टाइट करते हैं, ये एडजस्टेबल है, ये छोटा से बड़े तक आपको इसमें टाइट कर सकते हैं। और बाकी रहा जो आयरन पाइप का कहीं फिटिंग खोलना, मोटर का खोलना, मोटर का जो नॉट बोल्ट होता है उसको खोलना, क्योंकि ये एक ही सामान और एक स्क्रू ड्राइवर और एक कटर, जो मैं कटर अब आगे आपको दिखाऊंगा, ये 3 चीज़ आप रखे तो आप प्लम्बिंग का मिनिमम 50% काम आप कर सकते हो। क्योंकि जो मेंटेनेंस का काम के बारे में बोल रहा हूँ, या तो कहीं बाथरूम का पाइप फिटिंग नया जो फिटिंग होता है, या तो कुछ खोलना या तो कुछ भी टाइट करना पड़ता है, तो ये जो है हर काम में आपको चाहिए। क्योंकि देखिए, इसको हमारा एरिया में मंकी प्लास भी बोलते हैं, पकड़ भी बोलते हैं और एडजस्टेबल पाना भी बोलते हैं, और ये पाइप रेंच भी बोलते हैं इसको। क्योंकि पाइप रेंच है तो अलग है, लेकिन उसको भी इसी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये पाइप का काम भी करता है, पाइप रेंच का काम जैसा ये सब करता है। चलिए, ये तो हो गया एक जो है मंकी प्लास है, ये एक्चुअली निपेक्स का जो है कोब्रा प्लेयर है, और वाटर पंप प्लेयर भी बोलते हैं इसको। और अगर इसको परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके आप परचेस कर सकते हो। ये देखिए, ये जो है ये वही पाइप कटर है, ये थोड़ा अलग टाइप का है ये, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम करने के लिए आपको देखिए ये 2 टूल्स और एक स्क्रू ड्राइवर, ये तीनों में बहुत कुछ आप काम कर सकते हो। क्योंकि देखिए, हम जब भी कुछ मेंटेनेंस करने जाते हैं, और ये हमारा ज़्यादातर क्या होता है, ये 3/4 का पाइप, 3/4 का पाइप जो है ज़्यादा कट पीस करना पड़ता है, क्योंकि बाथरूम को वायरिंग करने के लिए। तो उस टाइम में क्या है, इसी को कट करने के लिए आपको क्या हक्सा ब्लेड चाहिए, हक्सा ब्लेड में कट करना पड़ता है। आपको क्या है, ये जो कटर है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा है, इसको सीधा ऊपर उठा दिया तो ये बंद हो जाता है। देखिए, ये उठा दिया तो ये लॉक है, ये खुलेगा नहीं। जब भी आपको इसको चालू करना है तो इसको खोल दिया तो ये काम करेगा। और ये जो है देखिए,
आपको सिर्फ पाइप कट करने के लिए मेजरमेंट पहले ले लेना, आपको जितना साइज चाहिए बिल्कुल ये जो कैंची का जो दाग है उसी जगह पे रखना है, और आपको दबाए तो देखिए ये कैसे कट किया, बिल्कुल ऐसी तरह का। ऐसे ही आपको जितना मेजरमेंट चाहिए मेजरमेंट के हिसाब से लेने के बाद है फिर आपको इस तरह का कट कर सकते हैं। देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी कट करता हूँ, आपको कैसे भी कट करना चाहिए तो कट कर सकते हैं। देखो देखिए ये कैसे कट कर रहा हूँ मैं। ये है CPVC पाइप, CPVC पाइप होने दो, UPVC पाइप होने दो, काइटियर पाइप होने दो, HDPE पाइप होने दो। तो ये क्या है, कोई भी प्लम्बिंग का जो 3-4 पाइप का जो साइज है, ज़्यादातर हमारा बाथरूम में वायरिंग होता है, ज़्यादा कट पीस भी लगता है, उसी टाइप में आपको उसको कट कर सकते हैं। और उसके सिवा दूसरा क्या है, PVC, ये PVC पाइप है, ये 1/2 इंच है और ये 3/4 है। देखिए ये 1/2 इंच को कैसे कट करता है, देखिए इस तरह का ये कट करता है। और ये जो है 3/4 पाइप है, देखिए थोड़ा सा इसको क्या करना है, लगा के थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ेगा दोनों हाथ से, तो इजी से कट होगा। देखिए कितना अच्छा से कट कर रहा है। अगर हम उसको नहीं घुमाएंगे तो ये तोड़ देगा, अगर हम थोड़ा सा घुमाए रखेंगे तो ये क्या करेगा, कट करेगा। देखिए और ये इलेक्ट्रिक पाइप, ये जो है इलेक्ट्रिक पाइप है, ये जब भी हम तो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो पाइप जो पाइप है ये तो व्हाइट का है, ब्लैक का भी आता है, उसको भी ऐसे ही है। ये पाइप को सभी जब कट करोगे थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा के कट करना, ये घुमाने का साथ, और ये इसको दबाना है। देखिए ये देखिए आप डायरेक्ट दबाए तो क्या होता है, ये PVC पाइप टूट जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर हम इसको डायरेक्ट दबाए तो ये हार्ड थोड़ा होता है, ये हार्ड पाइप होता है जिसके वजह से ये फटता है। अगर हम थोड़ा सा ऐसे घुमा के एक लेफ्ट साइड का जो हाथ है उसको इसी तरह का घुमाए तो देखिए देखिए कितना अच्छा से कट कर रहा है। और ये देखो मैं डायरेक्ट दबाए तो कटता है, कभी कभी वो देखिए तोड़ता भी है। इसलिए हमारे को क्या है, थोड़ा सा ऐसे घुमा के मारे तो ये फिनिशिंग कट करता है। ये कट करने का आपको डिपेंड है, थोड़ा सा जब आप कंटिन्यू यूज करोगे तो ये आदत पड़ जाएगा। ये जो है ये 2 सामान मैंने परचेस किया, क्योंकि देखियो मेरा टूल्स बैग में और अलग कंपनी का मेरे पास है इस तरह का पकड़ जो है, ये जो काम करता है वो थोड़ा स्लिप होता है, कहीं कहीं हल्का फुल्का टाइट जो स्ट्रांग रहता है उसको खोलने के लिए वो ठीक है, लेकिन ये हेवी चीज़ है, ये हेवी से हेवी जो टाइट रहता है इसको इजी से खोल सकते हो, इसका थ्रेड भी स्लिप नहीं होगा, और यहाँ से जो एडजस्ट कर जो पॉइंट है वो भी स्लिप नहीं होगा। और ये बटन को दबा के आपको जब भी आपको कोई नट बोल्ट होने दो, पाइप होने दो, उसका साइज में लगाने के बाद फिर आपको आगे पीछे करना है, करके लगा देने के बाद ये स्टॉपर को छोड़ दो, ये बिल्कुल इसको पकड़ेगा और कुछ भी खोल सकते हैं, इसमें टाइट कर सकते हैं। ये पकड़ में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पाना में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये रहा, हम जब भी बाथरूम का वायरिंग करते हैं, बाथरूम पाइप फिटिंग करते हैं, तो ये जो 3/4 पाइप जब भी वायरिंग होता है इसको कट करने के लिए ये ईजी काम करता है। इलेक्ट्रिक पाइप होने दो, प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का पाइप कटर है, प्लास्टिक बोले तो ये CPVC, PVC, UPVC, काइटियर, HDPE, कोई भी पाइप जो होता है 3/4 साइज का आप इजी से कट करके आप वायरिंग कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना।